राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। कहते हैं जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, अधर्म अपना सिर उठाता है, निर्दोषों पर अत्याचार होता है, तब तब स्वयं भगवान को इस धरती पर अवतार लेना पड़ता है। यही तो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत। मतलब जहाँ धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं प्रकट होता हूँ। आज हम कथा सुनने जा रहे हैं उस क्षण की जब स्वयं विष्णु ने अवतार लेकर इस संसार को अत्याचार से मुक्त किया। यह है कृष्ण जन्म कथा दोस्तों। तो आइए श्री राधे का नाम लेकर शुरू करते हैं दोस्तों। मथुरा नगरी में उस समय आनंद और भय दोनों का माहौल था। महाराज उग्रसेन का बेटा कंस, जो पहले बड़ा वीर और प्रजाप्रिय था, लेकिन सत्ता का नशा और अहंकार ने उसे राक्षस बना दिया। जिस बहन को वह प्राणों से भी अधिक चाहता था, उसी की शादी के दिन जब देवकी और वासुदेव महाराज रथ पर सवार होकर विदा हो रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तू इतनी प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस पागल हो गया और वहीं तलवार उठाकर अपनी बहन को मारने चला, पर वासुदेव महाराज ने वचन दिया, हे कंस, हम तुम्हें हर संतान सौंप देंगे, पर अपनी बहन की हत्या मत करो। कंस ने वचन मान लिया, लेकिन एक एक करके जब भी देवकी के संतान को जन्म दिया, कंस ने उन्हें निर्दयता से मार डाला। 6 पुत्रों का रक्त उसके हाथों लगा। मित्रों सोचिए, एक माँ जिसने अपनी गोद से बच्चों को लेने से पहले ही उसे छीन लिया जाए, उसका हृदय कैसा टूटा होगा। 7वीं संतान बलराम जी थे, जिन्होंने योग माया ने देवकी के गर्भ से निकलकर रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को लगा गर्भपात हो गया, लेकिन ये भगवान की योजना थी, क्योंकि अवतार की तैयारी हो रही थी। मित्रों वो रात आई, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात का समय, चारों ओर अंधकार, कारागार में लोहे की मोटी जंजीरें, पहरेदारों की तलवारें। लेकिन जैसे ही 8वें पुत्र का जन्म हुआ, वो कारागार प्रकाश से भर उठा। वासुदेव देवकी ने देखा, सामने श्याम वर्ण का बालक, 4 भुजाओं वाले, पीताम्बरधारी, मुकुट और कर्णफूल से सुशोभित, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म। बालक बोले, माता पिता, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, मैं नारायण हूँ। मैंने राक्षसों का नाश करने के लिए और अधर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिया है। अब तुम मुझे गोकुल के नंद बाबा के घर छोड़ आओ और वहाँ की कन्या को लेकर आओ। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी टोकरी में बालक को रखकर यमुना जी की ओर बढ़े। यमुना जी की उफान पर थी, लेकिन जैसे ही भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ, पानी रास्ता देने लगा। शेषनाग अपने फन से बालक को वर्षा से बचा रहे थे। वासुदेव जी ने नंद बाबा के घर पहुंचकर बालक को यशोदा माता की सैया पर रखा और वहां की नवजात कन्या को लेकर लौट आए। जैसे ही कारागार पहुंचे, दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार जाग गए और कंस को कन्या के जन्म की सूचना दी गई। कंस ने कन्या को पकड़कर चट्टान पर पटकना चाहा, लेकिन वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल तो गोकुल में पहुंच चुका है। कंस भयभीत हो गया, लेकिन उसके पाप का अंत अब निश्चित था। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर उत्सव का माहौल था। गायों के गले में घंटियां बज रही थी, चारों ओर ढोल मंजीरे गूंज रहे थे। हर कोई कह रहा था, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, राधे राधे राधे। मित्रों, भगवान कृष्ण का जन्म सिर्फ एक कथा नहीं, ये हमें सिखाता है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब निर्दोष रोएंगे, तब भगवान किसी न किसी रूप में आएंगे। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा, जब जब होए धर्म की हानि बढ़ई असुर धाम, जब होए धर्म की हानि बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब प्रभु धरि विविध रोग शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो दोस्तों राधे राधे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, अगर आपको श्री कृष्ण जन्म कथा प्यारी लगी हो, तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों। आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। राधे राधे। आपके घर आनंद आए दोस्तों।